कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति पत्नी की कथा। पति पत्नी दोनों रहते थे। तो पति का नाम था किशन और उसकी पत्नी का नाम था किरण। दोनों पति पत्नी आराम से रहते थे। तो किशन अपना बिजनेस करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि किशन का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा। तो किरण थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। किरण को कुछ पता नहीं था क्योंकि किरण घर में रहती थी और किशन भाई आ करके अपना बिस्तर पे आराम से लेट जाते थे, लेकिन बताते नहीं थे। तो किशन का धीरे धीरे बिजनेस एकदम बंद ही होने जा रहा था। तो किशन का मन चिड़चिड़ापन हो गया, लेकिन बताते कुछ नहीं थे। चिड़चिड़ापन में अपना रहते थे। तो अचानक उनका जो बिजनेस एक बार खत्म, बिल्कुल बंद ही हो गया किशन का बिजनेस। तो किशन घर में रहने लगे। तो पार पड़ोसियों से अपना वही टेंशन वाली बात करते थे, लड़ाई झगड़ा वही सब। घर में भी किरण से भी लड़ाई लड़ना झगड़ा करना, बाहर पड़ोसियों से भी लड़ाई करना झगड़ा करना। किशन इतना चिड़चिड़ापन हो गया किशन के अंदर कि जब किशन का बिजनेस बंद हो गया तो किशन को सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। एक दिन उनके दरवाजे पे भगवान शंकर जी साधु का रूप रख करके आए। भिक्षा मांगने लगे। तो किरण हाथ जोड़ करके किरण खड़ी हो गई, बोलने लगी कि हे साधु महात्मा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति का कारोबार एकदम बंद हो गया। मेरे पति का बिजनेस बंद है, मेरे पति घर में रहते हैं। साधु बाबा, मेरे पास एक टाइम का खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दे दूं। तो वो बाबा तो नहीं थे, साधु नहीं थे, वो तो भगवान शिव शंकर थे। शिव शंकर जी परीक्षा लेने आए थे। तो शिव शंकर भगवान समझाने लगे किरण को कि बेटी, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब सावन का महीना पवित्र होता है, उसमें भगवान शंकर जी के मंदिर जाना, वहाँ पर पूजा करना, भांग फल दूध धतूरा गंगाजल फूल आदि सबसे पूजा पाठ करना, धूप बत्ती हर तरह से अपनी सच्ची आत्माओं से भगवान शंकर जी की पूजा करना। तो ये किरण थी, बोलने लगी कि बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आप मंदिर में कैसे जाऊंगी, कहाँ से भांग धतूरा बेल पत्र फूल दूध गंगाजल फूल कहाँ से लेके आऊंगी बाबा, मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी, कैसे शिव शंकर जी के मंदिर जाऊंगी मैं। पर कुछ नहीं, अपना जैसे समय हुआ तो किरण नहाने धोने के बाद शंकर जी के मंदिर गई। तो वहाँ पे पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करने के बाद और अपने घर पे आई। घर पे आने के बाद अपना धीरे धीरे वही चलता रहा कि किरण अपना भगवान शंकर जी की प्रिय भक्त बन चुकी थी। बस उनके सोते जागते वही था, नमः शिवाय, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से किरण अनन्य भक्त बन चुकी थी। तो उनकी कृपा से उसका किशन का दोबारा से बिजनेस शुरू हो गया। तो किरण अपना बढ़िया तरह से खाने लगी, घर में रहने लगी। लेकिन वो किरण पूजा पाठ करना नहीं छोड़ी। उसको प्रतिदिन उसको मंदिर में जाना है, भगवान शंकर जी से पूजा आराधना करनी है। पूजा करने के बाद 3 सूत्र का पालन करना है।
तीन सूत्र का पालन करने के बाद घर में आने के बाद तभी खाना पीना खाना है। तो यही सुन करके उसकी वहाँ पर एक बड़ी ननद भी रहती थी। तब ननद भी बहुत दुखी थी। जब उसने सुना कि मेरे भाई का कारोबार और मेरा भाई का कारोबार, मेरी भाभी भगवान शंकर जी की पूजा करती है, तो मेरा भाई का कारोबार ठीक तरह से चल रहा है, दोबारा से बिजनेस मेरा भाई चला रहा है। तो आई अपनी भाभी से बोली कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को आप बताना कि जब मेरे भाई का बिजनेस बंद हो गया था, मेरा भाई बहुत दुखी था, तो आपने ऐसा क्या किया है कि भाई का बिजनेस दोबारा से शुरू हो गया और घर में भी हर तरह की खुशियाँ आने लगी। तो किरण बताने लगी अपनी ननद को बताने लगी कि दीदी मैं तो भगवान शंकर जी की पूजा करती हूँ, भांग धतूरा बेल पत्र गंगाजल दूध आदि पानी सब चढ़ाती हूँ, प्रतिदिन मैं पूजा करती हूँ, प्रतिदिन मंदिर में जाती हूँ, तीन सूत्र का पालन करती हूँ, मैं अपने घर में चर्चा भी कराती हूँ भगवान शंकर जी की। तो वो ननद बोली थी कि ठीक है भाभी, ये सब मेरे को भी बताओ, मैं ये सब मैं भी करूँगी। तो जो किरण से पूछ के गई थी, तो वही जो उसकी किरण की ननद थी, तो वह वही करने लगी कि अपना नहाए धोए भगवान जी के मंदिर जाए, मंदिर जाने के बाद भांग धतूरा बेल पत्र जो भी अपना सब जलपान सब कुछ चढ़ाए और भगवान शंकर जी के पास बैठ करके तीन सूत्र का पालन करें। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से समय बढ़ता गया। तो समय के अनुसार जो किरण की ननद थी उसके पास भी गुरु जी की दया हो गई। तो किरण की ननद भी चर्चा कराने लगी। तो किरण भी चर्चा कराती थी और किरण की ननद भी चर्चा कराती थी। तो उसकी ननद थी, उसके पास एक बेटी थी। धीरे धीरे समय के अनुसार बेटी बड़ी हो गई। तो उसकी किरण की ननद को थोड़ा सा सोचने लगी कि अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो बेटी का शादी कर दिया। जिस दिन बारात आने वाली थी, तो उस दिन क्या की कि वो जो है इतना भीड़ हो गया, इतना काम हो गया कि किरण की ननद भगवान शंकर जी के पूजा करने के लिए नहीं पहुंची। इधर दरवाजे पे बारात आ गई। तो जो उधर से गहना आया था वो किसी रिश्तेदार ने या किसी पड़ोसी ने या किसी ने गहने का डब्बा गायब कर दिया था। तो वहाँ पे हलचल मचने लगी, बोलने लगे यहाँ के चोर हैं, हमारा गहना चुरा लिया। ये सुन करके किरण की ननद को बहुत दुख हुआ। तो दौड़ी गई भगवान शंकर जी के मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद तीन सूत्र का पालन की। शिव गुरु से दया मांगने लगी, हे महादेव हमारी इज्जत बचाइए, शिव गुरु हमारा इज्जत बचाइए, महादेव हमारा इज्जत बचाइए। तीन सूत्र मांगने के बाद घर पे आई, तो घर पे जेवर का डब्बा वहीं पर उसको डिब्बा रखा मिल गया। तो सब परिवार खूब खुश होने के बाद अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की, अपनी बेटी को विदा कर दिए। तो शिव गुरु की कृपा से किशन का भी कारोबार शुरू हो गया। किशन भी अपने बिजनेस में खुश रहने लगे, किरण भी अपने घर में खुश रहने लगी और जो किरण की ननद थी वो भी खुश रहने लगी। अपने दोनों परिवार सारे बढ़िया तरह से अपना भगवान शंकर जी का पूजा करने लगे। अपना भांग धतूरा दूध बेल पत्र सब कुछ चढ़ाने लगे, तीन सूत्र का पालन करने लगे। किरण की ननद जब भी सावन का पवित्र महीना आए तो अपना तीन सूत्र का पालन करें। तीन सूत्र का पालन करने के बाद शिव चर्चा किरण अपने घर भी शिव चर्चा करवाए, ननद के घर भी शिव चर्चा करवाए। शिव गुरु की कृपा से ननद भी खुश और भाभी भी खुश, दोनों परिवार ठीक खुश रहने लगे। शिव गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर आपको मेरी